भट्टी के टाइम पर जो समझाया गया है तो उसमें बहुत सारे प्रश्न भी पैदा हुए होंगे। कुछ प्रश्न पैदा नहीं हुए है ना? हाँ, और कुछ का समाधान मिला, कुछ का नहीं मिला, कुछ का संतोषजनक समाधान नहीं मिला, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा, ऐसे भी होता है। ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो उन बातों को क्लियर कर लीजिए। Things that were explained to you, the topics that were explained, if you didn't got some satisfying answer to that, if you didn't get some satisfying answer to that, and you still have some problem, you may ask the queries to Baba. मैं चेक करना चाहिए आप अमृत वेली ते कर दें अपनी कॉन्सेप्ट ना कि नॉट स्टेबल वो केमी और स्टेबल स्टेज से जाना ते मैं मॉर्निंग अमृत वेला कर दें। बोल रहे हैं कि अमृत वेला जो उनकी जो आत्मिक स्थिति रहती है वो मतलब उनकी स्थिति रहती है उस समय वो स्टेबल नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। और केमी और स्टेबल स्टेज से जाना वो कहते हैं कि वो जो स्थिरता है वो कैसे उनकी होगी, वो चाहते हैं कि वैसी स्थिरता हो। जिम्मे अपना देखते बाबी ना देखते पर वो बुद्धि नहीं है कि वो बहुत और कितनी तक जाती है और केमी और स्टेज करनी। अब इस दुनिया में जब से आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में, हाँ जी, तो हमारा बुद्धियोग तो अनेकों में वितरित होता रहा। एक जगह तो एक में तो स्थायी नहीं रहा। हाँ जी, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है बुद्धियोग के बिखरने की है। 2500 साल तक उतना बिखराव नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का आधार था। बाकी बाद के 2500 साल में बिखराव बहुत हो गया कर्म इंद्रियों के आधार पर। तो जो बिखराव की प्रैक्टिस पड़ी हुई है उसको एक जन्म में हमें एकाग्र करना है। तो अभ्यास तो करना पड़ेगा है। हाँ, Baba is saying that in the 5000 years of world drama, it was that when we all came in this drama, our intellect was scattered in many people. In the earlier 2500 years, it was not that scattered because of the organs of knowledge at that time. We had the organs of knowledge. But then later on, in the next 2500 years, it was more of the use of organs of action. And because of those, the use of organs of actions, our mind, it was scattered in many people. And so we had the practice of scattering our intellect for 2500 years. And now it's the time here in confluence age, you have to have the practice of making it concentrate on one. So definitely you will require practice for that. और उस अभ्यास में भी सबसे जास्ती सहयोगी बनता है जो 63 जन्म में हमने राग पैदा किया है अनेक आत्माओं के साथ, वो राग विराग में बदल जाए, माने राग के विपरीत है राग, उन सबसे वैराग आ जाए। जैसे सुप्रीम सोल शिव को
विराग रहता है 5000 साल। तो उसके लिए जो भी हमारे पास है, तन की शक्ति, धन की शक्ति, मनोबल संकल्प की शक्ति, मित्र संबंधियों की शक्ति, जन्म जन्मांतर अनेकों के संपर्क में आए हैं, वो संपर्क शक्ति, और जो हमें अभी समय मिल रहा है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, और समय की शक्ति को हम ईश्वरीय सेवा में झोंक दें, स्वाहा कर दें। जितना स्वाहा करेंगे उतना ही मन एकाग्र होगा। And even in this also, the most important is detachment. Like for 5,000 years, there was rag. Means the word rag that Baba mentioned, that means attachment. So for the 5,000 years, we all were in attachment. And now it's the time that we have to go against attachment, that is detachment. The Supreme Soul, he is detached for 5,000 years from the world drama. He is detached, no? So Baba is saying that here also we have to be detached completely. We have to be detached completely, and for that detachment we require to invest the power of the mind, the wealth and the body, and the friends and relatives also in this yajna. We have to completely invest all those powers, including the power, including all these powers that I told. And so if we invest those powers completely, then only we'll get detached from this world, and we will be able to concentrate more. ये एक नियम है कि जहाँ हम अपनी ताकत लगाते हैं, बुद्धि बार बार वहीं जाती है। जहाँ हम मन को, बुद्धि को संग में लगाते हैं, किसी के भी संग में, वो प्रैक्टिस बनती जाती है। Because office hours 8 hours जे अमृत वेले बैठे पर ध्यान सारा जेबे ऑफिस से चल जाता 5 मिनट ही भी कंसंट्रेट करता, मन जाता है ना उधर, ऑफिस से चल जाता। उसका कारण यही है। बाबा ने एक मिसाल दिया कपड़े बेचने वाले बजाज का, और सारा दिन कपड़ा फाड़ता है और रात में स्वप्न में वो अपनी धोती फाड़ देता है, तो ऑटोमेटिक बुद्धि उधर चली जाती है। Baba is telling that this is a rule that wherever you invest the powers, there automatically the body, the mind, it automatically goes there. And for example, also it has came in Murlis also that the cloth merchant every day what does he do? Every time he used to tear clothes, he used to tear and give cloth. So at night also when he sleeps, he tears his dhoti, what he wears. So और बाबा ने तरीका बता दिया, जो अटैचमेंट हो गया है जहाँ जहाँ याद में बैठते हैं तो वही अटैचमेंट हमारे पास आ जाता है, याद आता है बार बार। अच्छा भी आता है और बुरा भी याद आता है। जब अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, पॉजिटिव, और जब बुरे कर्म किए हैं तो वो बुरी बातें नेगेटिव याद आ जाती हैं। अब उनसे निवृत्त होने का एक ही तरीका है, बाबा ने बताया कि अपने को स्टार आत्मा समझना है, और प्रैक्टिस ये करना है कि इस स्टार को हम ऊपर ही ले जाएं स्मृति में। ऊपर जाने का मतलब ये है अपनी देह से डिटैच करना, और जो अन्य की याद आती है देहधारियों की, उससे भी डिटैच करना। तो वो डिटैच करने के लिए वो प्रैक्टिस करनी ही पड़े कि आत्मा नीचे न जाए, ऊपर ऊपर उड़ती रहे। Baba is telling that when you sit in remembrance, at that time
you get the bad deeds that you have done, so the negative thoughts come to your mind, and the good deeds that you have done, then good thoughts come to your mind. It's like that. And so Baba is saying the most important thing is that to get rid of attachment, to get rid of all those thoughts and all, it's very necessary that you practice soul conscious stage. And but in practicing soul conscious stage also, you should pay attention towards taking your soul to the high level. That means raising your soul. That means raising in the sense means you should practice that your soul is detached from the body and is also detached from all the friends and relatives that have come into your close contact. So that should be the thing. और हमारी अपनी आत्मा को तो हम प्रैक्टिस में लगा रहे हैं कि ऊपर जाए। पूर्व जन्मों के हमारे कर्मों के आधार पर वो बार बार नीचे आती है, बार बार ऊपर ले जाए, लेकिन उसमें सबसे जास्ती सहयोगी जो है वो शिव की सोल हमारी बनती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और जो आत्माएं हैं देहधारी उसके मुकाबले उतनी कल्याणकारी नहीं हो सकती। कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी। आज मित्र बनती है, कल दुश्मनी बन जाती है। तो और आत्माओं का संग न करके और सुप्रीम सोल का संग करें जो सदैव डिटैच रहता है, और सदैव ही डिटैच रहने के कारण कल्याणकारी है। लेकिन वो किस में कार्य करता है, ये ज्ञान के आधार पर पक्का पहचान लेना। कोई कहे उसमें भगवान आता है, वो नहीं मानना है, उसके प्रूफ और प्रमाण सहित हमको ये साबित कर लेना है अपने अंदर कि वो ही शख्स है, वो ही पर्सनालिटी है जिसमें वो सुप्रीम सोल अपना कार्य कर रहा है। उस साकार में उस निराकार को बार बार याद करने से हमारी पावर बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है उसको सबसे जास्ती आगे बढ़ाएगा। संग का रंग सबसे जास्ती किसको लगेगा? जिसमें प्रवेश किया उसको लगेगा या दूसरों को पहले लगेगा? जिसमें प्रवेश किया उसमें लगेगा। तो इसलिए उन दोनों का जो मेल है साकार और निराकार का, उसका आधार लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है, और धर्म पिताएं भी तो हैं पावरफुल, जो सुप्रीम सोल को याद करते हैं, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं उठाते। बाबा आकर के जिस तरह समझाते हैं उन बातों पर वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं वो सब निराकार को मानने वाले, साकार को उतना मानते ही नहीं जितना भारतवासी मानते हैं। इसलिए भारतवासी एकाग्रता में आगे बढ़ जाते हैं प्रवृत्ति मार्ग की याद होने के कारण। सिर्फ सुप्रीम सोल को याद किया या सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको याद किया तो निवृत्ति मार्ग की याद हो जाती। अब मजा ज्यादा प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति में है? जंगल में जाके सन्यासी रहते हैं उसमें ज्यादा मजा है, या घरगृहस्थ में रहते हैं उसमें ज्यादा मजा है? उसमें ज्यादा प्राप्ति है, मजा भी है, सहज भी है। वो तरीका अपनाना जरूरी है। So Baba is saying that it means many times it happens that again and again your soul falls down, means it comes down, but you all should practice to take it to a high level, to raise it.
and in that also the Supreme Soul, he becomes the most supporter in raising a soul. It is because the Supreme Soul, he is detached from the entire world for 5,000 years, and the Supreme Soul, his name is Shiv. Shiv means Kalyankari. Kalyankari, that means benevolent. All of the souls compared to Supreme Soul, they are not that benevolent as Supreme Soul Shiv. So he is the most benevolent one. And the Supreme Soul, and the most important thing is that we have to recognize this, the corporeal body in which the Supreme Soul Shiva enters. That is the most important thing. And to recognize him according to it's not that we should recognize anyone. It's not that we should recognize that maybe he enters in him or in anyone else, but we should recognize the entire full name, place, everything. Along with that, we should recognize the corporeal body and then remember the incorporeal one in the corporeal one. That's the best remembrance. And Baba is saying that it's very important to take the support of the incorporeal one in the corporeal one. Then Baba said that the religious father and all, they also remember the Supreme Soul, but they don't remember the corporeal one. They only remember the Supreme Soul, and they don't pay attention towards the topic that the father explains. When the father comes in conference age, he explains some topics, no? So they don't pay attention towards their topic, towards those topics, and they take half knowledge. So, but the Bharatvasis or the residents of India, those people, they remember the corporeal form of God. They remember the corporeal form, while all the religious father and all, they remember the religious father like Christ, the Lord Buddha. They all remember the corporeal, the incorporeal form. They remember the incorporeal form of God, not the corporeal one. So Baba is saying that which one means you will prefer the more. Nivrittiman, that is the path of renunciation, and the other is the Pravrittiman, that means the path of household. So there is joy in which one? There is joy in the path of renunciation where you have to live in jungles and all, where sannyasis and all they live, no? So do you have joy in that, or you have joy in the path of household where you have to live in household and you have all the joys there? So definitely that in the path of household there is more joy. So Baba is saying this is the reason why the residents of India, they move further. Means they move ahead in concentration as compared to all other religious fathers and their followers. It is because they follow the path of household. Residents of India, they remember the corporeal form of God. That's because they move ahead and they take more power from the corporeal. Yeah. Baba, हाले क्वेश्चन जे मैं आपका लेफ्ट बॉडी कर देना, लेफ्ट बॉडी ते पास हुए हो जाते और नेक्स्ट रीबर्थ आपके ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग है बाबा? रीबर्थ like we passed away, body छोड़ देंगे ना, और नेक्स्ट रीबर्थ देंगे ना आप, और कितने 1 सेकंड भी नहीं रीबर्थ हो जाता है. Okay, they must wait for the मन को ही आत्मा, मनरेव आत्मा, मन बुद्धि जो है उसी को आत्मा कहा जाता है. मन को यहाँ से अमेरिका पहुँचने में कितनी देर लगती है? देर लगती है. तो ऐसे ही है, मन बुद्धि रूपी जो स्टार आत्मा है, ये शरीर छोड़ेगी फट से उसके पूर्व जन्मों के अनुसार जहाँ भी उसका गर्भपिंड तैयार हो रहा है गर्भ में, वहीं प्रवेश कर जाएगी. से टाइम नहीं लगेगा. समथिंग तो फिर आप वो प्रेयर्स कर दे, फिर वो कहते हो सोल आ जाती आके देख दी और की है दे बात 16 डेज और 18 डेज आप प्रेयर्स करते हैं ना हिंदू. हाँ बाबा वो बोल रहे हैं कि कभी ऐसा होता है ना, शरीर छोड़ते हैं फिर कभी 18 दिन बाद 17 दिन बाद सोल वापस आती है, ऐसे भी होता है. ऐसे होता है 16 डेज ऐसा सब अपने अपने परंपराओं के आधार पर जो भावनाएं बना रखी हैं उसके अनुसार ऐसा आभास होता है. आत्मा वो शरीर छोड़ के वहां से मुर्दा होके यहाँ थोड़ा ही आ जाएगी. ये साक्षात्कार होता रहता है टाइम टू टाइम. क्वेश्चन है जब हम oh you want to explain?
Okay, it's good. Second. Baba, had a question. Jame, asi आके Malaysia जाए, asi आके foreigners. Jame recession going to happen, or before the recession happen, जमे सानू एक indicator पता लग जुगा is going to happen दे. फिर केमे asi बात करना जमे बाबा के ना end of the day सब source will be all in Mount Abu से अपना एक खट्टी होना. केमे how we will know when the recession will happen? How do we going to come by flight or whatever? Because no flights anytime is going war or something. How? बड़ी डिस्ट्रक्शन होगा ना, जिस समय विनाश होगा तो मलेशिया से फिर कैसे भारत में आना होगा, क्योंकि विनाश के समय तो फिर फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं चलेगी ना, तो कैसे आएंगे भारत में? क्या सभी आएंगे भारत में? सभी आएंगे क्या Now. है? 500-700 करोड़ सभी को आना जरूरी है. Baba is saying, is it necessary for all the 500 crores to come here to Bharat? Is it No, but necessary? Baba says only परम धाम में जब आत्माएं पहुंचेंगी तो सभी आत्माएं सुप्रीम सोल के नजदीक रहेंगी. In the supreme abode, when all the souls will reach there, will they be closer to all the supreme soul? No, but all the Suryavanshi have to come, isn't it? तो सूर्यवंशी कितने हैं? How many are the Suryavanshis? How many are the Suryavanshis? 450,000 souls. हैं? 400. Baba, 4 100 नहीं, 4.5 लाख बोल रहे हैं. 4.5 लाख है. 450,000 souls. हाँ जी. ऐसे भी वो सोल ऐसे भी आना है. तो वो भी नंबर वार. That to number wise. 400. हाँ जी. तो जो वहाँ नजदीक हैं वो यहाँ साकार में भी माउंट आबू में नजदीक होंगे. Those who are closer there in the supreme abode, they'll be closer here also in Mount Abu. बाकी तो 500-700 करोड़ अपने अपने बुद्धियोग के अनुसार नजदीक होंगे. And rest all 500 crores, they'll be closer according to the intellect. कोई तो अखबार में पढ़ करके ही बुद्धियों को स्थिर करेंगे, बस इतना दूर. कोई टीवी देख करके ही वो बुद्धियों को स्थिर करेंगे. Oh, just watching TVs. Just watching TV and reading newspapers, they'll make their mind stable. कोई बाबा से डायरेक्ट आके सुनेंगे. Some will come directly to Baba and they'll listen from him. जो बाबा ने कहा है कि मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा. Baba is saying that if you hear even 2 words from Baba, you definitely come to Swarg. अब बाबा तो फर्स्ट क्लास स्वर्ग की बात करेंगे या थर्ड क्लास स्वर्ग की बात करेंगे. First class TV. हाँ, तो वो तो संगम युग का है. That's conference age heaven. The first class heaven is conference age. संगम युग में जो स्वर्णिम संगम में स्वर्ग होगा, स्वस्थिति होगी, वो तो लिमिटेड आत्माएं हैं. प्रजावर्ग की भी 4.5 लाख, बस. सारी दुनिया कैसे इकट्ठी हो जाएगी माउंट आबू में. In the conference age heaven, the souls will be limited. That will be only the subject souls of 450,000 souls. बाबा हंडेकर सभी परिवार सब आके नॉलेज में है. सो ऐसी सोचा एक गीता पाठशाला खोलना. गीता पाठशाला हम सब ज्ञान में चलते हैं, तो गीता पाठशाला खोलने की सोच रहे हैं. सोचा ठीक है. परमिशन दिया सी सेंटर तो से उन्होंने चारों चित्र डॉक्टर ने बाई कर ली. सो सोचा बाबे ने कुछ के फिर स्टार्ट कर देना गीता पाठशाला. अच्छी बात है. थैंक यू बाबा. बाबा मैं सोचता मैं एक इन्वाइस करना मेरे इधर पैसे है कि मैं शांतिवन से एक छोटा का मकान लेना 4 साल फ्रॉम नाउ के भी बाबा. माउंट आबू में. हाँ, माउंट आबू में और यहाँ शांतिवन से एक छोटा घर यहाँ से मैं आना. बिकॉज मेरा रिटायरमेंट और 4 साल रहेंगे और तो बाद जो भी काम हम करें उसमें ये देखें इसमें हमारा अपना स्वार्थ है या शिव बाबा की तरह परमार्थ में जा रहा है. बाबा में जा रहा है.
मकान अपने लिए ले रहे हैं कि परमार्थ के लिए ले रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए ले रहे हैं? You will be buying purchasing the house for yourself or for the benefit of the entire world. For Baba. ये 4.5 लाख है और सभी मकान खरीदेंगे और कहेंगे कि बाबा के लिए लिया है। ये तो चालाकी हो गई। वो ज्यादा जीत में रहेंगे ना, जो अपने रथ के लिए नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, विश्व कल्याण के लिए करेंगे। क्योंकि ये रथ तो, रथ कहो, तन कहो, तन की ताकत कहो, वो किसको दे दी? ये तन, ये धन किसको दे दिया? शिव बाबा की कार्य में अर्पण कर दिया ना, तो अपने लिए क्या चिंता? इस तन की चिंता वो करे ना। तो शिव बाबा किसको प्रेफरेंस देगा फिर? Baba will give preference to whom? He's asking. Baba is asking. Baba is asking that Baba will give preference to whom? To the ones who will pay more attention towards their body, or to the ones who will pay more attention towards the benefit of the world? To the world. Vishnu Kalyan. हाँ, Just now Baba said that those who will pay more attention, who will pay more attention towards the benefit of the world, they will be more victorious. And Baba is saying that when you have invested all the power of the body and the wealth to Shiv Baba, you have invested in this yajna, so let him worry about your body. No, why you all are worrying about your body? Baba Hanika, I just want to check the Ramakrishna, ये किसकी सोल है, किसकी पार्ट है बाबा? रामकृष्ण पार्ट किसका है? पार्ट हीरो हीरोइन का। राम हीरो, कृष्ण हीरोइन, प्रजापिता हीरो, ब्रह्मा हीरोइन। उसका पार्ट Ramakrishna is a part of hero heroine. Here Baba is saying that the Prajapita is the hero Krishna. and Brahma is the heroine. Like myself, I can't really stay independent because due to working, due to outside world. So how to stay independent even though I'm working. You do a job. Yeah, I do a job, but I can't stay independent. So I just want to know how to stay independent more. Even while working. हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो याद में नहीं रह सकती क्योंकि वो जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, इसलिए वो याद में नहीं रह सकते। 24 घंटे थोड़े याद काम करते हैं। You don't work, you don't do the job for 24 hours. जॉब तो 8 घंटे का होता है। Job is for 8 hours. So rest of the time is Baba is trying. 16 घंटे क्या करते हैं? What do you do 16 hours? What do you do for 16 hours? Me the rest of the time, is it? Yes. Doing this, doing that, I also don't know. बोल रहे हैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती मैं क्या करती हूँ। भगवान कुछ करता है कि नहीं? Do God do something or not? He's asking, do God do something or not? Do something else. गॉड, ईश्वर कुछ करता है कि नहीं करता है? सुप्रीम सोल कुछ करता है कि नहीं करता है? Does Supreme Soul do anything or not?
Nothing. कुछ नहीं करता, आप ही करते हैं सब कुछ। सुप्रीम सोल अपने लिए कुछ नहीं करता, उसे वो तो अभोक्ता है, उसे अपने लिए करने की दरकार नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करता, ये सारे विश्व के लिए सब कुछ करने के लिए आता है। तो हम उसके कार्य में जितना सहयोगी बनेंगे उतना हमको प्राप्ति हो जाएगी। Supreme Soul doesn't do anything for himself. He does for the entire world. And so if we become supporter in his work, so definitely we'll gain something. So we'll gain something. It's telling us. So we should be supporting Supreme Soul. आप कहते हम नौकरी करते, किसके लिए करते? You are saying that you do a job. So for whom do you do the job? Yourself. किसके लिए करते? For whom do you do the job? He's asking. He's questioning. For whom do you do the job? For देह के लिए, देह के लिए। for myself. Yeah. तो बोले हाँ. माई सेल्फ नहीं, अपनी देह के लिए। It's for your body that you do. आप तो आत्मा है ना, तो माई सेल्फ क्यों कहा? आत्म कल्याण के लिए थोड़े कर रहे हैं। I do for ये दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो कोई आत्म कल्याण के लिए हैं नहीं, इस शरीर के कल्याण के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए। आत्मा का कल्याण तो वो ही सिखाता है। Baba is saying that why did you say that for myself? You are saying no, I do the job for myself. So he is saying that why did you say myself? Because you are a soul, no, and you're not doing the job for your soul. And whatever we do for the soul, that is for the benevolence. But the job that you're doing, it's for your body. It's not for the soul, for the benevolence of the soul. समझ में आ गया? अभी आप जॉब किसके लिए करेंगे? So now you'll do the job for whom? For the body. For the body. For this job, only for the body. बॉडी तो नष्ट हो जाएगा। From now onwards, that the body, your body will destroy, no? Oh. Sometimes I just forget everything. Already sometimes that you. சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் அழிப்பற உடம்புக்காக செஞ்சிருக்கேன். ஆத்மாவோ உனக்குன்னு நீ என்ன சம்பாதிக்கிற, என்ன செய்யற அந்த நேரம்? सीरियस हो गया। You become serious. Sometimes. कभी हो जाती है। बाबा का लो एक अष्टदेव होगा, अष्टदेव ना? कौन? Who is the eighth अष्टदेव? The eighth one. The eight all the eight. all the So, eight. you want I the want to names? know. You want the names? बाबा वो पूछ रहे हैं कि 8 जो अष्टदेव है वो कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। अष्टदेव कौन है? 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों दिशाओं के 4 कोने हैं, कॉर्नर। 8 हुए। इन 8 के जो अधिपति है वो ही अष्टदेव है। There are 8 directions. Sorry, there are 4 directions. That is north, west, east, south, and even in those 4 directions we have 4 corners. So total there are 8. So the controller of those 8 directions are the 8 the deities that we're talking about. कंट्रोलर कोई आत्मा ही होगी ना। Definitely the controller would be a soul, no? हाँ? तो 8 आत्माएं हैं इस तरह की। There are 8 souls of such kind. But they don't become the deities, right? Do they become the deities? देवता बनते हैं? क्या वो देवता बनते हैं? वो बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं वो देवता तो नहीं बनते ना, ऐसे कुछ। देवता ही तो बनते हैं वो।
They do become the deities. क्योंकि वो 8 ही ऐसे हैं जब से ईश्वर को पहचानते हैं उसी फाउंडेशन काल से लेकर के वो दुनिया में औरों को सहयोगी नहीं बनेंगे, उनसे डिटैच हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर जो है उनसे अटैच हो जाता है। उनको ताकत ज्यादा मिलती है। Baba is saying that those 8 are such deities because from the time they recognize the Father, from that foundation time, they become the supporter of Baba and they get attached to Baba and detached from the entire world, and that is because of which the Supreme Soul, the God, he becomes attached to them. And so this is the reason because of which they get more power from the God. ऐसे देवात्माओं में ज्यादा पावर नहीं होती है, अपनी पावर नहीं होती है। जो राक्षसी आत्माएं हैं उनमें ज्यादा पावर होती है, लेकिन ईश्वर जो है उन देव आत्माओं का सहयोगी बन जाता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को नहीं देखती है आत्मा की तरफ, और आत्मा जिसकी सहयोगी बनती है उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं। और राक्षसी आत्माएं अपनी देह की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। Baba is telling that Baba is telling that those souls, the deities, they don't have much power of their own as compared to the demonic souls. They have more power, but God becomes the supporter of those deities. It is because they pay more attention towards their soul and towards the one to whom the soul is attached to, that is the God. And they don't pay attention towards the body, but the demonic souls, they pay more attention towards the body. When we are meditate the time, we have to hear, get some vibration like healing like that. Sometimes get here is a very guilt looking, sometimes feeling like that. What's the meaning? जब वो याद में बैठते हैं ना, तो यहाँ प्रकृति के बीच में भी कुछ वाइब्रेशन जैसे महसूस होते हैं, और कभी कभी मैंने सर के बीचों बीच भी बहुत एकदम खिंचाव महसूस होता है। तो वो क्या है, ऐसे क्यों, ऐसे कुछ? पहले से आपके अंदर ऐसी भावना बैठी हुई है कि आत्मा यहाँ से निकल जाती है, किसी की आत्मा इधर से निकल जाती है, किसी की इधर से निकल जाती है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि ये जो शरीर में रोए हैं ढेर सारे छिद्र, इनमें से भी कहीं से भी निकल सकती है। Baba is telling that it may be because it must be that you must have the feeling from before. You must have developed some faith from before that the soul leaves the body from head or from ears or from eyes. But Baba is saying that the soul, it leaves from anywhere, even the small pores that we have on the skin. No, the soul can leave from those pores also. The soul is so much, it's so much Tiny. small, tiny, so much. But subtle. when remember Baba, that time is I get to feel. लेकिन जब मैं याद में बैठती हूँ तभी ऐसे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। सबको तो नहीं होते। Everyone doesn't feel those vibrations. But always I get. लेकिन आपको होते हैं, सबको तो नहीं होते। you feel, but not everyone feel those vibrations. Baba is telling. Still now also I get. आपकी भावना के अनुसार आपको अनुभव होता है। बाबा बोले अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। Yes, now you speak of Baba, so I get like something. Baba is saying that it's according to the feeling that you have, the faith that you have developed in yourself. It's according to that faith that you have such feelings, the vibrations that you're feeling, because of the faith that you have developed within you. Because of that, maybe.
Sometimes I reading the knowledge book, Baba's knowledge book, and then I'm chaining. I lonely and chaining Baba's knowledge. I compare with the Purana, the Mahabharata, Epics. She Ramayana. compare it with Sometimes epics. Baba said only. I compare with the Sangamayuk and chaining the time also I get the vibration. Sometimes. बाबा वो बोल रहे हैं कि जब वो कुछ ज्ञान का कुछ किताब पढ़ते हैं ना और मनन चिंतन मंथन करते हैं और फिर जो पुराण वगैरह है शास्त्र है उनसे उसको टैली करते हैं तो उस समय भी उनको वो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। ये भी तो हो सकता है Yeah. कि Also I अभी भी हो रहा है। एडवांस में जो भी आत्माएं आती हैं वो सब रुद्रमाला के मणके हैं और रुद्रमाला के मणकों में मुख बने होते हैं, मुख लेने की यादगार आत्माओं की। जो आत्माएं प्रवेश करती हैं वो आत्माएं भी फीलिंग देती है। Baba is saying that those who come to the advance, they are the beads of the rosary of Rudra, the beads of rosary of Rudra. So, and you must have seen that in the Rudra, the beads of Rudra, in those beads, the mouths are drawn. Some mouths are drawn. So those mouths are the remembrance of they are the remembrance that the beads of the Rudramala, the rosary of Rudra, they have the souls have entered in them. They have taken the help of other mouth. Means some souls have entered in them, and because of those souls, maybe you must be getting those vibrations. Sometimes soul enters, no? That's why now I is getting because sometimes I very deeply remembrance there. My body is shaking. I don't know good or bad, but now I scared. Now also here 2-3 times I get shaking. That's why I scared. I don't know what to वो do. बोल रहे कभी कभी मुझे एक झटका सा भी लगता है। यहाँ पे भी बैठे बैठे 2-3 बार ऐसे झटका महसूस हुआ है। वो ऑक्युपाई करना चाहती है आत्मा को। The soul, that means the soul which is trying to enter you, that soul is trying to occupy your soul. It's trying to overpower your soul. The soul that's trying to enter in you. The Atma, they try to control the Atma. Then I cannot take Baba's money. I scared. I don't know what this one is good for me or not. बोल रहे कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। अच्छा तो यही है कि हम स्टार की याद रखें, फिर कोई ऑक्युपाई नहीं कर सकता। The best thing is that you remember the star soul, and when you will be doing that, the other soul won't be able to occupy your soul. The bad soul is disturbing me. 1 सेकंड में स्टार बन जाइए। In 1 second you become, you try to stay in soul conscious stage. In 1 second you become a star. Yeah. Today morning we going to hospital. That time I take injection. Painful. I take rest. Hospital bed. When I sick, I remember Shivaba. I remember the bed and remember so 4-3 times. People also feeling I shake like that. When I deeply remember Baba, again. बोल रहे कि जब मैं हॉस्पिटल में गई ना, मैंने वहाँ दर्द का इंजेक्शन भी लिया था, मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी। She also showing. और वो बोल रहे कि मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी और जब मुझे ऐसे दर्द होता है तो मैं बाबा को याद करती हूँ। उस समय मैं याद कर रही थी तो मुझे ऐसे 3-4 बार झटका महसूस हुआ और जो मेरे आसपास जो है उन्होंने भी देखा कि मुझे झटका महसूस हो रहा है। I thought really very fine. I scared the good soul or not. वो बोल रहे कि मैं डर जाती हूँ कि वो अच्छी है या बुरी आत्मा है। भूत प्रेत आत्माएं अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। ब्रह्मा की सोल है तो बढ़िया ही है, अच्छी है, किसी को दुख देने वाली। My heart too blocked, and at that time also they happening that. बोल रहे हैं कि जब मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ था ना 2 बार, तब भी मुझे ऐसे हुआ था। That time the 5 injection, the wrong medicine. I already something happening. I think the wrong medicine, maybe anything going to happen. Baba always said the last minute remember me. Pass it. Then last minute Baba. Pass it. I already know. I got the doctor already. But I remember you, Baba. I very happy.
I'm ready, so Baba ready, I get the knowledge already, I left the body also, I'm very happy, but the last minute I remember Baba. हो सकता है ब्रह्मा बाबा ने आपको सहयोग दे दिया। The same checking the body, after that 45 minutes, the doctor take up me, checking. After 2 days send the result, your block already clean. You don't come anything, don't take any medicine. The last time Baba mentioned that next time you come, you are already okay. बाबा वो बोल It's रहे very happy. I'm very happy. जब उनका हार्ट मतलब ब्लॉक हुआ था ना 2 बार, तो उनको कुछ मेडिसिन दिया गया था, तो वो कुछ तो गलत असर किया ऐसे था, पर बाबा ने संभाल लिया। I'm very happy. बोल रहे हैं कि बाबा ने पिछली बार बोला था कि आप अगली बार आएंगे तो अच्छी होके आएंगे, तो मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं बहुत खुश हुई। Yeah. Because last time I asked Baba, you are the surgery, that come and operate me. Baba said, you remember me, I will come. I can hear. It's happening. True, already happening. I'm very happy. तो बहुत खुश है वो बोल रहे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बाबा से कहा था कि बाबा मेरा ऑपरेशन होगा, आप क्या मेरा मदद कीजिएगा ऐसे करके, तो बाबा बोले कि आप मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो वो बोल रहे कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। Yeah, not feeling anything. कुछ भी दर्द वगैरह भी नहीं है। Only that. Best I want to ask Baba on Vardhan. Now only can ask. After Sangam cannot get it. Because I am not study, not to school. I don't know anything. I don't know follow like other people. I'm very poor. My house don't have the big TV, a laptop, internet, nothing. Only phone only I take Baba's sleep and I take the Baba's class. I cannot understand Hindi, cannot understand English, everything. But my mind I really 100% Baba. Not only Amudavela, not only the class time, always. Any I doing, I cooking, I washing, I sleeping, anytime I remember Baba. Now I asking Baba, I don't want to be Rashmiya, I don't want to be Narayanan, I don't want to be any kingdom. I want full circle, Baba with me. When I remember I want to Baba with me, then this knowledge stay with me. Another son to me, I want to be Baba. I want this knowledge is my kingdom. Baba is my wealth. I want full kalpa. I want now this Vardhan. I don't want anything. बाबा ये बोल रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, और उनके घर में लैपटॉप टीवी वगैरह कुछ नहीं है, फ़ोन में ही बाबा की दृष्टि लेते हैं और क्लास वगैरह करते हैं, लेकिन 100% बुद्धि से 100% पूरा बाबा के साथ है। और वो बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी नारायण या फिर राज्य वगैरह, मुझे लक्ष्मी नारायण भी नहीं बनना, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक वरदान चाहिए कि पूरे 5000 वर्ष में आप मेरे साथ रहें, है ना, आप 5000 वर्ष में आप मेरे साथ रहें, और जो ज्ञान है वही उनके लिए राज्य है, बाबा है वही उनके लिए सब कुछ। This knowledge I want my crown. Baba is my kingdom. Always I want Baba. वो बोल रहे हैं कि हमेशा मैं बाबा को अपने साथ चाहती हूँ पूरे 5000 वर्ष, क्योंकि जो ज्ञान है वही मेरा ताज है, और बाबा ही मेरा राज्य है। Now I want the Vardhan. वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे ऐसा वरदान बाबा से चाहिए, क्योंकि पता नहीं बाद में मिलेंगे। वरदान तो भक्तों को मिलता है। Baba is saying that the Vardhan is given to the devotees. Yeah. बाबा तो अपने बच्चों को I show just chapter rule. I catch up Baba. Baba cannot escape. बाबा तो अपने बच्चों को राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है। Baba is saying that Baba has come to make the children the kings by teaching them Rajyog. Through Rajyog, Baba is trying to make the children the kings. He wants his children to be kings. The kings also don't know Baba already. What? Pardon? Who's the king also? After already be king, forget the Baba. Don't know the Baba.
बोल रहे कि राजा बन के भी राजा बन जाए और फिर बाबा को भूल जाए, वो अच्छा है क्या? That's why I don't want. राजा अच्छे राजा जो होंगे वो प्रजा के लिए अपना जीवन देंगे, तो वो बाबा को कैसे भूल जाएंगे? Baba is saying that the good kings they'll They do service. they do the service, or they give their entire life for the subjects. So will they forget Baba? நல்ல ராஜாங்களா அவங்க வாழ்க்கை வந்து மக்களுக்காக நல்ல சேவாக்காக செய்வாங்க. அது நல்லதா? அதுதானே நல்லது. அதுவும் நல்லது. But I don't want to forget Baba. Always full kalpa 5,000 years I want to remember Baba. Baba, when I call Baba one I want that. जितना ज्ञान होगा उतनी पहचान होगी. உங்களுக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ அப்பாவோட ரெகனைசேஷன் இருக்கும். That's why I want to full kalpa this knowledge. और जितनी पहचान होगी उसी हिसाब से हम शिव बाबा की बातों को रिगार्ड देंगे. எவ்வளோ அப்பாவோட ரெகனைசேஷன் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அப்பாவோட ரெகனைசேஷன் இல்லை அப்பாவோட ரெகனைசேஷன் அப்பாவோட ரிமெம்பரன்ஸ் அப்பா நம்ம எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுறோமோ அப்பா கிட்ட இருக்கோம். Yeah. For 10 years I come first Brahma. I feel Surga is not real Surga. This Sangam is my real Surga. Heaven. Because I with Baba. I go to Surga also, not Baba with me. I feel this is my Surga. Now I. वो बोल रहे हैं कि संगमी भी मेरे लिए स्वर्ग है, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाऊंगी भी तो वहाँ मेरे साथ बाबा नहीं होंगे, इसलिए ये संगमी भी मेरे लिए स्वर्ग है जहाँ बाबा मेरे साथ हैं. आपने बाबा को जाना ही नहीं. बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को. You haven't recognized Baba yet. Baba is called he's called the combination of the corporeal and the incorporeal. Baba is, you didn't recognize Baba. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க அப்பா வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா இந்த சங்கமியுக்குள்ள வந்து அப்பா வந்து இவருக்குள்ள இருக்காரு. மீன்ஸ் அப்பா வந்து இன்கார்போரியல் பாடியில இருக்காரு. இல்ல 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 நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணல. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பாடி What she's trying to say is that even when she go to golden age, she can't see Baba, she can't feel Baba, and now in this the only time that she can feel Baba close to her. इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है सिवाय शिव बाबा के. Baba is saying that this in the entire world, nothing is stable, just only Shiv Baba. He is the only one who will be living always. Everything is destructible. Everything will be destroyed. Only Shiv Baba will be there always in the 5,000 years drama. तो आप उस शिव बाबा के साथ नहीं रहेंगे ब्रॉड ड्रामा में. என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க சொல்றீங்க தானே சங்கமியுக்குள்ள தான் அப்பா இருப்பாரு. ஆனா இந்த சங்கமியுக்கு வந்து இந்த பாடி எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். அப்பா வந்து full 8,000 yearsல இருப்பாரு. ஆனா நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. भक्ति देखेंगे, भक्ति करके भक्ति का कुपरा தெரியாம தானே கூப்பிட்டு இருக்கோம். தெரியாம தானே கூப்பிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து அதாவது சிவ பாபா ஃபுல் சொத்தில் இருக்கிறாரு இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நான் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. இருக்காரு. ஆனா நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா நம்மளால வந்து பாபா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பக்தியில கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. வேற 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 தானே தேடுறோம். வேற வேற உருவத்தை தானே தேடுறோம். நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பவுமே பாபா தெரியும் நம்மளுக்கு. அதனாலதான் எனக்கு ஃபுல் சர்க்கிள் வந்து எனக்கு நாலேஜ் வேணும். எனக்கு வந்து only with knowledge you can recognize Baba. So Baba is always. Even though in Bhakti, they try to find God because they don't have the full knowledge of God. So what she's trying to say is she wants knowledge for her full kalpa to recognize Baba. Baba is always there. I don't have knowledge, I cannot find. बोल रहे हैं कि ज्ञान से ही तो बाबा मिलता है ना, और भक्ति में भी अधूरा ज्ञान होता है, इसलिए भगवान नहीं मिल पाता है. तो बोल रहे कि मुझे सारी कल के लिए ज्ञान ही चाहिए जिससे मुझे बाबा मिले. ज्ञान मुख के द्वारा देगा कि बिंदी ज्ञान देगी. Will he give the knowledge through the mouth, or the soul or the point of light will give the knowledge?
Who will give the knowledge? He's asking. knowledge வந்து வாயிலிருந்து வருதா இல்ல பாபா வந்து சோல் கிட்ட கொடுக்குதா? சோல் கிட்ட கொடுக்குறாரு. The body I learning, but Baba give the soul. वो बोल रहे हैं कि सोल देगी ना, लेकिन मैं शरीर से ले रही हूँ, है ना, शरीर के द्वारा ले रही हूँ। आप ले रहे हैं, लेकिन वो निराकार ज्योति बिंदु जो दे रहा है वो डायरेक्ट दे रहा है परमधाम से या किसी के थ्रू दे रहा है? You are taking through the body, but then the supreme soul who is giving the knowledge from the supreme abode, is he giving directly? The supreme soul is giving the knowledge directly to you, or he is giving through the body? Through the body. Through the body. तो जिस बॉडी के थ्रू दे रहा है वो उसमें इंटर है, प्रवेश है, और जिसमें वो प्रवेश है वो ज्यादा ज्ञान को समझेगा कि जिसको समझाया जाएगा वो ज्यादा ज्ञान को समझेगा? He's saying that the body through whom the supreme soul is giving the knowledge, will he understand the knowledge more, or the one to whom the body is giving the knowledge will understand the knowledge more? Who will understand the உங்க knowledge? ஆத்மாக்கு அந்த எல்லா சர்க்கிளை கொடுத்துட்டு வராரு. இந்த பார்ட்ல இந்த பாடி உங்களுக்கு தான் தெரியுது, தெரியலன்னு மிந்தி அந்த இந்த சோல் தான் இத்தனை சுத்தி வந்துருச்சு. நான் தான் கொடுத்துட்டு வரேன் நம்ம சோலுக்கு. Okay. इसलिए जो अष्टदेव हैं 8 आत्मा है, वो शिव बाबा के साथ सहयोग में पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक साथ ही रहते हैं, दूसरी आत्मा नहीं रहती। आप कहते हैं हम बाबा के साथ रहेंगे। This is because the 8 deities, they remain with the Baba in the entire cycle. Through the entire cycle, they remain with the Baba, but you are saying that you will remain with Baba. Means only they remain with Baba. The 8 souls, they remain with Baba in the entire kalpa, not any other souls. Now I want to open my house, whatever I can do. I want to give 7 day course like at Gita Pathshala in Tamil. I want to learn Baba already permission. But how to I run, I don't know, because Gita Pathshala doing the email It requires internet connection, but she But- doesn't have a laptop and internet I don't know how access. to use that also. Sorry. Only I know to use phone and WhatsApp. Anything I want to send to office or anybody, I can. She even give knowledge in Tamil. Okay. So Tamil से देना because किन्हीं सोल सेगी. So कुछ भी केमे करना पड़े नो इंटरनेट है नहीं कुछ नहीं है so केमे ने. I want anything inform. I know how to use the WhatsApp only. So last time I had the already happy. I sent What? the message. I sent to somebody from here. Send me the WhatsApp. I continue follow that. I want anything on the inform. I can use The WhatsApp. WhatsApp. बाबा वो बोल रहे हैं कि वो चाहती है कि वो 7 दिन का कोर्स दें। अगर बाबा परमिशन देते हैं तो वो चाहती है कि अपने घर में 7 दिन का तमिल में कोर्स दें, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके पास साधन नहीं है कोर्स देने के लिए, और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, और वो सिर्फ फोन में व्हाट्सएप यूज करना चाहती है। एक एक को बैठ के समझाएंगे, उसके लिए टीवी की जरूरत नहीं, साधन की जरूरत नहीं, मुख सुनाने के लिए है, उनके कान सुनने के लिए है। नहीं बाबा, वो की दस दिन बहुत सारे करके अपडेट करने ना, कदों में ऐसे गीता पश्चात खोले अपडेट करने ना, ईमेल अपडेट करने ना, सो ईमेल मसेंड ईमेल कोर्स देने की बात कर रहे हैं। कोर्स देने पर कोर्स देने के लिए एक आदमी समझाने वाला, दूसरा समझने वाला, तीसरे की जरूरत नहीं है बीच में। तो आपका इन्फॉर्म करना ना बाबा because ये नहीं गिनना पछाना नहीं। कोर्स देने की बात कर रहे हैं ना, तो कोर्स देने के लिए जरूरी है एक आदमी एक को समझाए, उसे उसकी दृष्टि की पावर उस एक को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। அப்படின்னா சொல்றாங்க ஹவுஸ் கொடுக்கிறதுக்கு ஈமெயில் எல்லாம் தேவையில்லைன்னா நீங்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஆள் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க, ஸோ ஈமெயில் எல்லாம் தேவையில்லை.
monthly electron inform I want to inform Baba. बाबा वो बोल रहे हैं कि हर महीने वो चाहते हैं बाबा को जानकारी दे कि कितनों को कोर्स दिया है, ये सारी जानकारी भी वो बाबा को देना चाहते हैं। और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बाबा को बताने की जरूरत नहीं, बाबा के पास तो तुरंत ही पहुंचता है हर बार। அப்பா கிட்ட எல்லாம் சொல்லி தரல, அப்டேட் பண்ணி தரல, பரவாயில்ல நீங்க செஞ்சது டப்பு டப்புன்னு அப்பா இமிடியேட்லி அப்பா கிட்ட It's not required. Baba is saying. This person also I never give course, but I already explained. Nadia, நீங்க சொல்லுங்க. About the என்ன பத்தி? Regarding the advance. Because she is the one who आत्मा ने सानू इंट्रोड्यूस किया कि मैं ऐसे की एडवांस कोर्स दियाना। इन्होंने परिचय दिया, इन्होंने सबको परिचय। Yes. इन्होंने परिचय दिया है। Yes. कोर्स नहीं कराया, सिर्फ परिचय दिया था। इन्हें परिचय देता पहला फिर ऐसे कोर्स में कोर्स के लिए आप आए थे। Yes. वो बोल रहे कि इन्होंने हमें सिर्फ भाई ऐसे बताया था कि इन्होंने हमें सिर्फ परिचय दिया था, फिर कोर्स के लिए हम यहाँ आए, हमें कोर्स नहीं कराया था। तो कोर्स में फोर्स आता है ना, इसलिए एक बैठ करके एक को कोर्स कराए। उसमें टीवी की जरूरत नहीं, टैप रिकॉर्ड की जरूरत नहीं। दृष्टि के फोर्स भी मिलेगा, वाचा के फोर्स भी मिलेगा, वाइब्रेशन का भी फोर्स मिलेगा, एक का एक को मिलेगा। ये प्योरिटी होगी। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। तो राजा वर्ग की आत्मा अगर निकालनी है तो एक समझाने वाला हो और एक ही समझने वाला हो, तीसरा कोई बीच में इंटरफियर न करे। என்ன சொல்றாருன்னா காசு கொடுத்தா நீங்க இன்னொரு ஆள் இருக்கணும். ஸோ அது போதும், அதுல தான் பியூரிட்டி இருக்கு. டிவி எல்லாம் பார்க்கணும்னா மூணாவது ஆள் வந்து வச்சு செய்ய தரல.